ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हो दी? बहुत अच्छे, आप बताइए। मैं भी आपकी वीडियो सुनती रहती हूँ चैनल पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने लास्ट वीडियो सुना था जो आपने पूजा दीदी के साथ रिकॉर्ड किया था, हाउ टू क्रिएट विजन इन लाइफ। तो फिर उसके बाद मन ने कुछ नया पूछा, तो वो सवाल मैं लेकर आई हूँ आज आपके सामने। बहुत सुंदर। तो दी मेरा सवाल है, जैसे मैंने विजन तो क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ में, मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। अब एकदम तो हम उस मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे, हमें बहुत चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उन चैलेंजेस को फेस करते करते कई बार मन हमें कहेगा बेकार है, वो विजन तक तू पहुंच ही नहीं सकती, अपना रास्ता बदल ले। हालांकि मंजिल बहुत ही पास थी और मैंने उस टाइम निराश होकर अपनी मंजिल छोड़ दी। जैसे कि अगर मैं बच्चों को देखूं तो बच्चे आजकल इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, उन्हें साल नहीं कई बार 2 साल भी लगते हैं और हो सकता है वो तीसरे साल में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते, पर क्योंकि अब आत्मा निराश हो चुकी है, वो बच्चा निराश हो चुका है और वो उस रास्ते को छोड़ना चाहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार हो सकता है हमारा रास्ता बदलना भी ठीक हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ हम अपनी वो पेशेंस को कैसे मेंटेन करें, या कब हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, तो ताकि हम अपने उस विजन तक, हम अपनी उस मंजिल तक पहुंच पाए। जी, उस रास्ते पर जब आप जा रहे हैं तो हमारे पास जैसे 2 माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियसली आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, वैसा बनने के लिए, या वो जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बस ऐसे लगता है कि अब बस मिल ही जाएगी वो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, प्राप्ति चाहिए, जैसे कि वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये हमारे विचार हैं। तो कोई भी हम स्टेप लेते हैं, कोई भी गोल हम सेट कर रहे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अपने होंगे, और उसका जो हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है, जो उसमें हमें इनपुट डालना है, वो हर चीज का एक अपना होता है। हर चीज अपनी एक शक्ति को लिए हुए है और एक फल को भी लिए हुए है। तो वो कब रिटर्न करेगी, जब पूरा आपसे कुछ त्याग, कुछ समर्पण भाव, पूरे एफर्ट्स आपका 100% उसमें जाएगा, तभी वो उस चीज से आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले ये एक अंडरस्टैंडिंग लाना जरूरी है। दूसरा, अगर वो फिर भी लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एक माइंड है जिसको सबकॉन्शियस माइंड में कभी आपने और भी चीजों के लिए लक्ष्य लिया होगा, एम लिया होगा, और वहां आपने गिव अप कर दिया ऐसे ही, तो वो फेलियर्स के कहें या बीच में से ही आपने यू टर्न ले लिया या अपनी लाइन चेंज कर ली। पहले छोटे छोटे डिसीजन आपसे ऐसे हुए होंगे जहां आपने डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को किया नहीं होगा और अपना एक लक्ष्य सेट नहीं किया होगा कि मुझे 100% इसमें लेना ही है, ऐवे ही कर रहे थे। तो अब वो जैसे ही वो दिखाई दिया कि अरे इसमें तो बड़ी मेहनत है, दूसरे की तरफ तो हमने फल देखा ना, तो आया कि अरे इसमें तो बड़ी मेहनत है, चलो छोड़ो, क्योंकि आप सीरियस नहीं थे। लेकिन अब आप सीरियस हैं, तो अब वो जो सीरियसनेस है कभी कभी इतनी हावी हो जाती है क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और फिर पास्ट के जो फोल्डर्स हैं वो भी सामने आते हैं। वो ये क्या कहते हैं आपको कि चलो लाइन ही चेंज कर लेते हैं, हो सकता है ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए ही हो, लेकिन एकदम से यूं ही अगर यूनिवर्स आपको देगा या गॉड आपको देंगे, तो आपके अंदर हो सकता है ईगो आ जाए। तो परमात्मा आपको अगर वेट करा रहे हैं, किसी भी चीज को आपको अभी नहीं दे रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको उसके लायक बना रहे हैं, आपको तैयार कर रहा है कि सडनली जैसे आपका ही बच्चा अगर आपसे कुछ मांगे, जो आप देंगे उसको आगे चल के देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। आपको पता है कि अभी अगर उसको वो चीज दे दी तो वो गलत ट्रैक पे जा सकता है या ईगो उसको आएगा। हर चीज ऐसे ही नहीं देनी है। तो अपने बच्चे को आप कुछ बनाना चाहते हो, उसके लिए कुछ सोचा हुआ है, तो सडनली आप सारी ख्वाहिश उस बच्चे की पूरी नहीं करेंगे। तो इसी रीति जो गॉड है वो भी देख रहे हैं, यूनिवर्स भी देख रहा है, आपको अगर वेट करा रहे हैं तो जरूर आप उस
समय उस पेशेंस को रखिए, क्योंकि अगर आपने उस पेशेंस को मेंटेन किया और एक जहाँ जहाँ आपको लगता है कि और बारीकी से आप चेक कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं और बेहतर उस काम को कर सकते हैं, तो करना चाहिए। लेकिन पेशेंस अगर आपके अंदर है और आपने फिर भी बारीकी से उस काम को किया और वो चीज फिर नहीं हो रही है और बहुत टाइम भी दिया, टाइम इतना जरूर देना चाहिए उस कर्म के अंदर कि कल को जब आप लाइन चेंज करें तो उस समय आपको ये गिल्ट ना आए कि मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था, थोड़ा और रुकना चाहिए था। तो अपना कहते हैं ना पेशेंस वहां तक मेंटेन करना है कि अगर आप जैसे शिफ्ट ले रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने रिलेशंस में, या अपने कोई भी अचीव करना है, कोई भी गोल है, लाइन को चेंज कर रहे हैं, कि कभी भी वो भूल के आपको याद ना आए और कभी ये ना रहे मैं थोड़ा सा और एफर्ट्स डाल सकती थी, थोड़ा मैं और इंतजार कर सकती थी, तो फिर ये सब नहीं। तो वहां तक अपनी उस कॉन्शियसनेस को लेके जाना है, क्योंकि आज भी आपको ही फेस करना पड़ रहा है और कल भी आपको ही फेस करना पड़ेगा। और हो सकता है जिस लाइन में आप जा रहे हैं वहां इससे भी ज्यादा आपको पेशेंस की जरूरत है, एफर्ट्स की जरूरत है, और हो सकता है वो आपकी पसंद की भी ना हो, कम से कम ये पसंद का काम तो है। तो उस समय जो अगर वो चीज पसंद की भी नहीं हुई तो फिर आपका दिल और ज्यादा खाएगा कि ये मैंने क्या किया, तो गिल्ट में आएंगे ना। क्योंकि आज अगर देखे कोई भी व्यक्ति अगर गिल्ट में है, स्ट्रेस्ड है, तो वो इसी कारण है, उसी ने ही वो डिसीजन लिए हैं, उसी ने ही वो कर्म किया है। तो हमें थोड़ा सा थर्ड आई यानी सिक्स सेंस को हमें यूज करना चाहिए, बहुत ब्रॉड माइंड होकर के सोचना चाहिए। एक विजन जो अपनी लाइफ का आपने क्रिएट किया है, तो वो उस चीज के लिए तो किया है कि मैं ऐसा अपने आप को देखना चाह रही हूँ, लेकिन वो चीज आपको कुछ बनाएगी भी तो सही ना, एक इंसान तो बनाएगी ना। कहीं वो पावर, वो अथॉरिटी आपको मिल जाए और आप उसका मिस यूज करें, लोगों को उसका सुख ना दे, तो यूनिवर्स आपको ऐसे सडनली कैसे देगा। तो पेशेंस थोड़ा मेरे ख्याल में मेंटेन करना चाहिए, रखना चाहिए, और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बारीकी से चीजों को चेक करें और समझें कि और मैं बेहतर क्या कर सकती हूँ, और फिर बहुत टाइम दे दिए, इनफ। जब अंदर से आवाज आएगा ना इनफ इज इनफ, तो उस समय फिर आप चेंज कर सकते। बहुत सुंदर दी। पर दी इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्ले कर रहा है, जो हमें हारने पे मजबूर कर रहा है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि बस हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो थर्ड आई है, जो विजन है, वो और क्लियर होना चाहिए, ताकि हम पेशेंस अपनी मेंटेन कर पाए और अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। और ये मुझे बहुत सुंदर लगा कि जैसे हम अपने बच्चे की डिमांड एकदम तो पूरी नहीं कर देंगे, तो परमात्मा भी एकदम मुंह से निकला और हमें मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना है, तो हमें अपने ही आप को और क्लैरिटी से समझना होगा और अपने ही सबकॉन्शियस माइंड पे और वर्क करना पड़ेगा, ताकि वो एक सहयोगी बने हमारी उस मंजिल पे। हाँ, क्योंकि कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो वो आप ही फिर आगे भी सोचेंगे। जैसे पहले आपने भाई एम लिया कि मुझे यही बनना है, इसी लाइन में जाना है, तो ये भी तो आपका डिसीजन है। और आज आपका ही डिसीजन आपको क्या कह रहा है, पता नहीं मेरा सही है कि नहीं, मुझे लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। आपके ही जो थॉट्स है नेगेटिव या ओवर थिंकिंग जो हो रही है, वो आपको पीछे की ओर लेके आ रही है। तो नहीं, अब आगे भी तो आप ही होंगे ना। तो अपनी चीजों को इस तरीके से आप डील करें कि कभी भी ये ना लगे कि रिग्रेट फील ना हो, गिल्ट में आप ना जाओ कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना बार बार लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वैसे फोल्डर्स बनते जा रहे हैं ना, सारे नेगेटिव फोल्डर्स। फिर जब वो एक साथ, जब आप थोड़ा डिप्रेशन में जब व्यक्ति चला जाता है ना, बहुत नेगेटिव हो जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जब अपने मन से व्यक्ति हार जाता है ना, तो सारी वो डॉट्स जो फेलियर्स की ना, वो ऐसी कनेक्ट होती है कि उस समय कोई कितना भी उसको मोटिवेट करना चाहे ना, वो हो नहीं सकता। और वो सेल्फ को भी उस समय करना चाहे, वो खुद भी नहीं कर सकता। इसलिए पेशेंस रखना चाहिए। बहुत जल्दी जो ये लाइन हम चेंज करते रहते हैं ना, आज का जो यूथ है जो देखने में आता है, वो नहीं होना चाहिए। तो दी एक बात बताइए, फिर इस सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हम कैसे करें कि ये हमारा एक साथी बने?
इसके लिए देखिए मेडिटेशन यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है, और मेडिटेशन जो है विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। तो जितना आप विजुअलाइज करेंगे अपनी उस गोल को, उस एम को, तो वो तो करना ही है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और रोज एक 15-10 मिनट्स आप साइलेंस में बैठें और अपने उसी लक्ष्य को देखें, उस गोल को देखें। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो उसका भी सॉल्यूशन रोज आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलता है, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। और फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, पेशेंस भी नहीं है, लाइन चेंज ही करनी पड़ेगी, कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, 100% भी अपना दे ही दिया है, अब कुछ करने को उसमें बाकी है ही नहीं, तो फिर आप अगर चेंज भी करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए भी मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। तो विजुलाइज करें फिर कौन सी लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, और जिसमें आप जाना चाह रहे हैं तो क्या वहां बातें नहीं आएंगी, क्या वहां आपको पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आप सामने लाइए, उसको भी वक्त रहते रहते आप विजुलाइज कर लें, उस लाइन में जाए नहीं उससे पहले ही, कि अगर वहां मन ऐसा हुआ तो, मन अगर वहां पे फिर ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, मन में आपकी बात मान सकती हूँ, लेकिन अगर वहां भी ऐसा हो फिर क्या करेंगे, कम से कम यहाँ ये तो ठीक है, ये तो सही है, ऐसा तो सही है। तो ऐसे करके आप अपने मन को मना सकते हैं। बहुत सुंदर भी सेल्फ टॉक की जो इम्पोर्टेंस आपने बताई थी जी, तो वो उसको यूज करने से भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा लगा दी। और कुछ आप ऐड कर सको इसमें ऐड ऑन यही है जो आपने पूछा कि जैसे दूसरी लाइन में जब जा रहे हो उसको बहुत अच्छे से देख लो, है ना, कहीं ऐसा ना हो फिर तीसरी लाइन आपको आपका मन कहे कि यहाँ तो हो ही नहीं सकता, फाइनली नहीं हो सकता, तो वो ना करें, क्योंकि हर जगह आप ही है ना, और आपको ही करना है। देखो लाइफ ही ऐसी है, मेहनत तो करनी है, आप किसी भी लाइन में चले जाइए, हर जगह ऐसे बैठकर तो आप खा ही नहीं सकते। और थोड़ा सा मन को एक तसल्ली देने वाली बात है कि मन चाहा काम मन को मिल जाता है तो मन खुश हो जाता है। अदरवाइज देखे तो कहते ना, दिल और दिमाग में ही लड़ाई हो जाती है, दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और कर रहा है। हाँ, तो वो उस लड़ाई से तो बचेंगे हम कम से कम, और एफिशिएंसी शायद हायर ही होगी अगर हमारा मन भी हमारे साथ है, तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपने कहा कि विजुलाइज करो उन कॉन्सिक्वेंसेस को भी, और कुछ भी नया चुनोगे तो उसमें भी चैलेंजेस तो है ही। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प तो आपको मेडिटेशन ही करेगा, मैं लास्ट में यही कहूंगी। तो रोज स्टार्ट करो मेडिटेशन करना, और उसी में ही फिर सेल्फ टॉक आपकी चालू हो जाएगी कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है। ऐसे नहीं है कि एकदम आपको परमात्मा दिख जाएगा या उनके पास चले जाएंगे, आप बिल्कुल भूल जाएंगे अपने आप को, ये मेडिटेशन नहीं है। ये अपने आप से बातें करना, कहीं अपने आप को विजुलाइज करना, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये भी मेडिटेशन है। वो तो परमात्मा की मेहर है, जब कभी ऐसा हुआ भी कि अगर वो रोशनी, वो लाइट अगर आपको दिखती है, ध्यान लगता है, तो वो एक अलग ही मैटर है, उसको लेकर के हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। बेसिकली अपने साथ बैठना ही हो जाता है, यही मेडिटेशन है, खुद से सेल्फ टॉक हो जाती है एवरीडे। जो भी कहीं ना कहीं हम जब अपने साथ बैठेंगे तो उनकी टचिंग भी तो होगी हमें। एब्सोल्युटली उनकी टचिंग होगी, और आपकी भी जो सोल है वो बहुत प्योर है। तो और आपकी अपनी जर्नी में बहुत सारी चीजें फिक्स्ड है जो आपको मालूम ही नहीं है। मे बी आप थ्रू मेडिटेशन उस चीज को देख पाए, समझ पाए। जैसे अभी आप नेगेटिव देख रहे हैं तो पीछे हट रहे हैं, हो सकता है तब कुछ पॉजिटिव नजर आ जाए अपने ही अंदर थ्रू मेडिटेशन, और वही आपको मोटिवेट करे कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये तो कितना अच्छा थॉट है। अब उसको आप, ये अच्छी बात है कि गॉड को श्रेय देते हैं कि वो आपको टचिंग करा रहे हैं, या हो सकता है पहले से इनबिल्ट हो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, और जो वो पॉपअप हो जाए उस समय जब नेगेटिविटी इनबिल्ट होती है वो पॉपअप हो रही है, तो पॉजिटिविटी तो हो सकती है ना। पर हाँ भी कई बार ऐसा फील होता है कि वो थॉट तो हमारा था ही नहीं। हाँ, एकदम से हम टोटल अपने आप को नेगेटिव ही मानते हैं। वो थॉट एकदम अचानक ही आया और वो लगा ही नहीं कि वो हमारा था, जैसे किसी ने हेल्प करी। तो वो थॉट्स में तो मैं
उस सुप्रीम पावर को ही क्रेडिट देती हूँ। राइट, जब हम ये अपनी बहुत अच्छी बात journey है और में उनको ही देना होते चाहिए, हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो विश्वास है वो और बढ़ता चला जाता है कि कोई तो मेरे साथ है। डॉक्टर भी आप देखेंगे एक टाइम के बाद वो भी उन्हीं को याद करते हैं। आप कोई भी काम करें, कहीं भी कोई भी व्यक्ति उसमें बहुत जी जान लगा रहा है, लास्ट में फिर वो भगवान को ही हैंड ओवर करता है। तो कोई एक शक्ति होनी चाहिए जहां आपने 100% दिया, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं, वेट करें, तो वो तो फिर परमात्मा को हैंड ओवर करके ही होगा कि अब आप संभाल लीजिए, आप देख लीजिए, मैंने अपना 100% दिया, आपकी रजा में मैं भी राजी हूँ, जैसा आप चाहें। लिखा भी है ना, एक हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ तो हाँ। 1000 कदम मेरे होंगे। राइट, और हम कई बार सोचते हैं हिम्मत का भी हम नहीं, वो भी भगवान ही बड़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सुंदर दी, बहुत सुंदर। मैं जरूर अपनी जर्नी में इसका ध्यान रखूंगी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।